हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जो कि होने वाला है सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड। सीजीएल के टीयर 2 एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली ये वीडियो। मतलब आपने अगर सीजीएल टीयर 1 आपने आंसर की देखा गया, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका आंसर की में लगभग 130 से 140 की रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और हमारी इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी उस पढ़ाई को उस हिसाब से लेकर जाइए तो आपका भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, कैसा पैटर्न है पूछा जा रहा है उस बारे में, और जो बुक हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी के बारे में कि हम लोग किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई करें, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो टीयर 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न पूछा जाता है, वो है हमारा रीजनिंग का और जीके का, मैथ का और इंग्लिश का। तो ये आपने सभी ने अच्छे से इस पैटर्न को जानते ही होंगे। तो इसी जैसा आपको नेक्स्ट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। मतलब जो इसका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा ये भी 1 घंटे का होता है। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो 1 घंटे का होता है, पर टीयर 2 एग्ज़ाम में हमको अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा। तो देखते हैं हमारा टीयर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस टाइप का है। तो आइए देखते हैं पेपर 1 के बारे में। इसमें जो पेपर 1 लिखा है, ये जो ज़्यादातर सीजीएल में पोस्ट आती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई ऑफिसर हो गया, या फिर एक्साइज ऑफिसर जो भी होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, उनसे रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे वो हमें पेपर 1 में देने को मौका मिलेगा। और ये जो पेपर 2 लिखा हुआ है लास्ट में, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जेएसओ जैसे फॉर्म को स्टैटिक्स के साथ अप्लाई किया है, उनके पास उस टाइप की बैचलर डिग्री होगी तो वो स्टैटिक्स का पेपर भी देंगे, जो कि पेपर 2 में है। हम लोगों को ये पेपर नहीं देना है। अगर मतलब आपने अगर स्टैटिक्स से रिलेटेड पोस्ट नहीं भरा है तो आपको ये पेपर नहीं देना है। मेनली जो जॉब से रिलेटेड मेनली एग्ज़ाम के पैटर्न है वो पेपर 1 से हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि सेशन 1 में आ जाएगा। और ये सेशन 1 जो है वो कितने टाइम का होगा, तो ये होगा दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट का ये पूरा एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 1 घंटा आपको दिया जाएगा मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। तो हाँ दोस्तों, ये मतलब सेशन में होगा। तो पहला सेक्शन जो है वो आपका मैथ का होगा और दूसरा सेक्शन मतलब इसी का दूसरा पार्ट रीजनिंग है। और ये दोनों आपको 1 घंटे में करना रहेगा। जैसे मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 और 30 60 हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो जो 60 क्वेश्चन है वो 180 नंबर के हो जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप अच्छे से मैथ और रीजनिंग की अपनी तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसमें तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है। मतलब कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत क्वेश्चन पे आपसे आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुक्का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीके पढ़िए। इनसे बाहर एक भी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो जो आपने देखा सेक्शन 1 जो है वो 1 घंटे का होगा, जिसमें मैथ पूछा जाएगा आपसे और रीजनिंग पूछी जाएगी। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 180 टोटल नंबर हो जाएगा इसका। 180 में से आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। आपको मनचाही पोस्ट इसी हिसाब से प्रेफरेंस में दिया जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप अपने मनपसंद की पोस्ट ले सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से मेहनत से खूब अच्छे से स्टडी कीजिए। अब देखते हैं सेशन 2। जो सेशन 2 में आएगा वो आएगा हमारा इंग्लिश कंप्रीहेंसन और जनरल अवेयरनेस। जो इंग्लिश कंप्रीहेंसन है वो 45 क्वेश्चन होंगे उसमें, और जीके के जो भी क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 नंबर का ये टोटल एक दूसरा सेशन हो जाएगा। तो पहला सेशन आपने देखा कि 180 नंबर का है, और दूसरा सेशन आपने देखा कि ये 210 नंबर का है। तो इन दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिलेगा ही। जैसे कि सेशन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग करना है, और इसी के बाद सेशन 1 बंद हो जाएगा। फिर आप सेशन 1 में दोबारा नहीं जा सकेंगे। फिर उसके बाद सेशन 2 खुलेगा। जैसा कि अभी आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ उसी तरह से इसको भी रखा गया है कि आपको सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग करने को देखा जाएगा, फिर वो सेशन बंद हो जाएगा, फिर इंग्लिश और जीके का सेक्शन खुलेगा। तो आप आराम से 1 घंटे में मैथ कीजिए और रीजनिंग कीजिए। फिर उसके बाद वो सेशन बंद हो जाएगा। फिर अगला सेशन खुलेगा हमारा इंग्लिश का और जीके का। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और जीके के 25 ही क्वेश्चन है। जैसा प्री में पूछा जा रहा है वैसा जीके मतलब उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो थोड़े और अच्छे लेवल के आ जाएंगे, थोड़े और एडवांस लेवल के आ जाएंगे जीके के क्वेश्चन। तो वो 25 ही होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जीके वैसे भी बहुत टफ होती जा रही है, तो आप 25 क्वेश्चन में से जितना आपको आता है सिर्फ आप उतना ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से ये टोटल नंबर हो जाएगा आपका 210 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन कितने सॉल्व करने पड़ेंगे? 70। इसमें 70 क्वेश्चन है जो कि 210 नंबर देंगे। फिर अगला जो सेक्शन 3 है हमारा, फिर सेक्शन 3 में हमारा कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, और ठीक उसी के बाद आपकी होगी टाइपिंग। तो हाँ दोस्तों, इसमें टाइपिंग भी आपकी होगी, और टाइपिंग का जो स्पीड होगा वो लगभग 28 या 30 वर्ड पर मिनट जो भी होता है वो होनी चाहिए। हिंदी वालों के लिए भी टाइपिंग है और इंग्लिश के लिए भी
टाइपिंग है। तो आप अच्छे से अपनी टाइपिंग, अगर आपने टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप टीयर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग भी हर दिन कीजिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आपके पास 2-3 महीने हैं अभी, तो आप उस हिसाब से अच्छे से टाइपिंग अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कीजिए और फिर आगे चलकर आपको ये जो टाइपिंग में है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये कंप्यूटर का जो सेक्शन है ये पूरी तरह से क्वालिफाई होने वाला है। मतलब आपको इसमें जो कम से कम जो जनरल से आते हैं उन्हें 10 क्वेश्चन सही करना है, OBC से हैं तो उन्हें 8 क्वेश्चन सही करना है, ऐसे ही SC ST वालों को 6 या 8 क्वेश्चन जो कि है वो सही करना है। तो आप अगर कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका जो ऊपर जो आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 इंग्लिश GK मैथ, तो ये सब आपका चेक ही नहीं होगा। तो अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका ऊपर वाला जो पेपर है वो चेक होगा, अदरवाइज़ ये जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन में से 9 सही करते हैं और 1 गलत हो जाता है तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप इस एग्ज़ाम में आगे नहीं जाएंगे, आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, ना ही आपकी जॉब लगेगी। तो आप जो कंप्यूटर सेक्शन है उसे बहुत अच्छे से कवर कीजिए। 10 की जगह आप 12, 13, 15 क्वेश्चन तक ट्राई कीजिए। आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं करना है कि हमें सिर्फ 10 ही क्वालिफाई के लिए चाहिए तो हम सिर्फ 10 करके आ जाते हैं। क्या पता कुछ बाय मिस्टेक हो जाए, गलती से टिक A की जगह B लग जाए तो हमारा क्वेश्चन 1-2 तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो आप कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे से कवर कीजिए। 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट उसमें कीजिए, ताकि कोई गलत भी हो जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना देखने को मिले। और इसके पास जो हमारा टाइपिंग वाला चीज़ है डाटा एंट्री स्पीड के लिए, तो वो हमारी लगभग उसके लिए भी 15 मिनट अलग से दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे और उसके कुछ टाइम बाद 15 मिनट जो होगा वो आपके लिए टाइपिंग के लिए होगा। इसमें आपको लगभग 30 या 32 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई है, तो आप अभी से ही टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो टीयर 2 का मतलब सिलेबस है वो किस टाइप का रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला मैंने लिया है मैथ का। तो मैथ में जैसा आप जानते ही होंगे, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मेंस में आता है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। मतलब इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मतलब एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे और इनका लेवल भी अच्छा होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का लेवल जो है वो अच्छा होता है, जैसा कि आपने 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा। जियोमेट्री का भी अच्छा लेवल पूछा जाता है, एल्जेब्रा भी अच्छा आता है, और फिर इसके बाद नंबर सिस्टम, फंडामेंटल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैथ में पूछी जाएंगी। अगला है हमारा रीजनिंग का। जो हमारा रीजनिंग पूछा जाएगा वो नॉर्मल रीजनिंग जैसा आपने टीयर 1 के लिए मतलब प्रिपेयर किया है, कुछ उसी पे एडवांस लेवल आप जैसे नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे फिगरल सीरीज़ हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक। तो ये जो भी रीजनिंग का टीयर 2 एग्जाम होने वाला है, टीयर 2 में जो भी रीजनिंग पूछी जाएगी वो थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। रीजनिंग भी ऐसा नहीं कि हमें रीजनिंग तो बहुत अच्छी आती है, प्री में हमारे 48 नंबर आ गया था तो हमें रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। आप लोग रीजनिंग भी उतनी ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जितना कि मैथ करेंगे। तो जैसा आपने देखा रीजनिंग में ये सारा सिलेबस है। फिर उसके बाद है हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश को एक बार देखते हैं कि इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है, बस वोकेबलरी और थोड़ी अच्छी वाली आ जाएगी, मॉडरेट लेवल की होगी, कुछ हार्ड भी आएगी। कंप्रीहेंशन 2 से 3 हो जाएंगे, जो कि मतलब 10-10 क्वेश्चन का रहेगा, पैसेज रहेगा। तो एक पैसेज रहेगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे या 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे 2 या 3, ज़्यादातर 2 आते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत ख़राब रही तो 3 भी आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। तो आप कंप्रीहेंशन वाला जो पैसेज है वो अच्छे से करके जाइए। बाकी ये सब तो आपने ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गई, तो ये सब तो आपने ग्रामर के जितने भी रूल हैं वो सब कर ही लिया होगा। उसके अंदर जो सब टॉपिक होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो भी है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर जीके को देखते हैं हम लोग कि जीके में कैसे चीज़ें आती हैं। तो अगर आप जीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर आपने प्री का जीके जीएस के क्वेश्चन देखे होंगे तो वो काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल के रहे होंगे, पर इसमें जीके जो है वो थोड़ी अच्छी लेवल की आती है। मतलब स्टेटमेंट बेस रहेगा कि ये पहला कथन है, फिर इसका दूसरा कथन है, आपको आंसर में बताना रहेगा कि पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है या सिर्फ पहला सही है। तो आप थोड़ा डिटेल में जीके को कवर करके जाइएगा। जीके के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 25 में से आपको जितने हो सके आप सिर्फ उतना ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/2 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। फिर अगला जो देखते हैं दोस्तों हमारा कंप्यूटर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपका कंप्यूटर ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप चाहे जितने भी नंबर अच्छे ला लीजिए, आपका एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कंप्यूटर आप उतने अच्छे से पढ़ के जाइए जितने कि आप इंग्लिश पढ़ के जाने वाले हैं। तो कंप्यूटर में सिंपली याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है आपको। जो इसमें टॉपिक दिए गए हुए हैं उसको अच्छे से एकदम पढ़कर अच्छे से अपने कंप्यूटर के एग्ज़ाम जो है वो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में आप अच्छे से क्वेश्चन को देख पाएँ और कर पाइए। तो कंप्यूटर बेसिक जितने भी हैं आप उनको ज़रूर
पढ़ के जाइएगा। जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और फिर उसी के बाद वर्किंग विथ इंटरनेट, ईमेल्स, जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको देख कर जाने हैं। सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, और फिर उसके बाद जो है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, जैसे एथिकल हैकिंग होती है, हैकिंग किस टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें आपको देख के जानी है। पेपर 2 जो स्टैटिक्स मैंने आपको बताया, ये उन लोगों के लिए, तो हमारे लिए नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो टियर 2 एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए वो बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैथ का बुक। तो मैथ की बुक के लिए आप मतलब ले सकते हैं किरण की बुक जो आती है, उसके लिए भी आपके लिए जो है वो अच्छी है। और फिर उसके बाद जो गगन सर की SSC मैथ के नाम से एक बुक है, जिसमें आप अभी इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें 8000 प्लस TCS के MCQs हैं। तो आप दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आप इससे अपने जो भी एग्ज़ाम के टॉपिक आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी और जो नंबर सिस्टम है, ये सब काफ़ी अच्छे चीज़ें, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ज़रूर इन दोनों किताबों में से कोई एक किताब ज़रूर बाय कर लीजिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से इस किताब को बाय कर लीजिए। इस किताब में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को रहेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद है दोस्तों, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लें। तो इंग्लिश के लिए आपने अगर प्री के लिए पढ़ाई करी है तो वो आपके लिए आगे भी काम आएगी। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको अब रिवीजन करना है। आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो तो आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो कंप्रहेंशन वाला जो पार्ट है, जो भी पैसेज आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, तो वो आपको इस किरण की बुक से अच्छे से रिवीजन करना है। उसको हर दिन पैसेज को सॉल्व करना है, पैसेज को पढ़ना है। आप कुछ जो रीडिंग हैबिट है, वो रीडिंग हैबिट आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, और कुछ जो इंग्लिश में किताबें आती हैं उसको भी आप देख सकते हैं, नॉवेल वगैरह आप। तो इस तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करनी है। और इसमें जो वोकैबुलरी दी गई है, जैसे कि किरण की बुक में जितनी भी वोकैबुलरी दी गई है, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। अगर उसके बाद टाइम आपके लिए है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वोकैबुलरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो भी SSC द्वारा पूछे गए हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज़ आपके पास अगर उतना टाइम नहीं बचता, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ SSC की किरण वाली जो इस साइड में है इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आप कर लीजिए। तो आपका टियर 2 एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारा रीजनिंग का बुक। तो रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी लेवल की हो जाती है टियर 2 में, तो आपको रीजनिंग के लिए भी थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आपका जो रीजनिंग का पेपर है वो 30 में से 27-28 क्वेश्चन जो है वो ईजिली सही हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली किरण की ही बुक बाई करनी है। तो ये आपको आराम से किसी ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल रहेगी, तो आप वहाँ से लेकर बाई कर लीजिए। और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। रीजनिंग में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं, अगर आपको वो जल्दी से माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो शायद आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएँ। तो जितना प्रैक्टिस आपका रहेगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है हमारा, वो GK GS हो जाएगा। तो दोस्तों GK GS आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग YouTube से देखना अच्छा प्रेफर करते हैं, हमने पेड कोर्स ले रखा है तो उसका भी लोग देखते हैं। तो जैसे भी आपको बेस्ट लगे, इसका कोई तरीका नहीं है दोस्तों। आपको बहुत लोग बताते होंगे यहाँ से कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, कोई उसमें कोई भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छोड़ के कोई भी नहीं आते। तो आप GK को जितना पढ़ते जाइएगा आप उसके मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। जो थ्योरी के लिए अगर आप GK की SSC जो है पिनेकल की बुक हो सकती है तो वो ले लीजिए, उसमें थ्योरी वाइज दिए हैं। तो आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि MCQs लगाने से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो माइंड में स्ट्राइक नहीं करते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मतलब SSC का जो किरण का बुक आता है जिसमें कि सॉल्व पेपर्स होते हैं, अब तक के जितने भी GK के क्वेश्चन टियर 2 में पूछे गए हैं वो आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप मतलब GK के लिए जो आपके लिए बेस्ट सोर्स है, आपकी अपनी बुक होगी, नोट्स होंगे, तो आप उसी को रिवीजन करते जाइए। थ्योरी अच्छे से आपकी कवर है तो आपको GK में कुछ भी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा MCQs लगा के जाएंगे आपको उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो लिमिटेड पढ़ के जाइए। और जो एक स्टैंडर्ड है SSC का कि आप GK के लगभग 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जितना अच्छा पढ़ के जाएंगे GK वो आपके लिए उतने अच्छे रहेगा। अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप उतना ही सही कीजिए, बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप GK जहाँ से कवर कर सकते हैं आप वहाँ से कवर कीजिए। जितना एफर्ट डाल सकते हैं GK में आप वो अच्छे से वीडियो से देखिए, किताब से पढ़िए, अपने नोट से कवर कीजिए। तो इस हिसाब से आप अपना GK कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कंप्यूटर। जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक ही बुक है ये, मतलब और भी पब्लिकेशन की बुक आती है पर ये जो पिनेकल की बुक है ये सबसे अच्छी है। इसमें चैप्टर वाइज MCQs है और कुछ थ्योरी पोर्शन भी है, तो आपको ये बुक बाई कर लेनी है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इसमें से जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं, SSC ने टियर 2 एग्ज़ाम ले लिया है 22 का 23 का, तो आपको इसमें वो सारे क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो आप इसको भी आराम से करके जाइए, तो आप आराम से 13 से 14 क्वेश्चन जो भी कंप्यूटर के होने वाले हैं वो ईजिली सही कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा
डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे मतलब सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक थोड़ा सा मॉडरेट भी हो सकता है। तो आप ये बुक बाई कर लीजिए, इससे बेहतर बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए है जो कंप्यूटर नॉलेज, वो पिनेकल की आप ज़रूर बाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइपिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको टाइपिंग अभी बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप शायद थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आधे घंटे 1 घंटे दिन का, या फिर दिन में 2-3 बार आप ज़रूर एक बार टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत स्पीड भी रहेगी। अगर आप थोड़ा अच्छा सीख जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं होता दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए टाइपिंग भी कंप्यूटर जितना ही इंपॉर्टेंट है। आपको टाइपिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ख़राब बात होगी। तो इसलिए आप टाइपिंग भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप टियर 2 का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप 10-11 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं तो आप 1 घंटा टाइपिंग को भी दीजिए, क्योंकि टाइपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा, हमारे आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है और क्या क्या हमें करके जाना है। अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप एक बार आराम से खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम सिलेबस में। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से एग्ज़ाम की वीडियो में, जिसमें मैं आपको CGL टियर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं GK GS के, तो वो जल्दी से मैं शुरू करने वाला हूँ इस चैनल पर। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी से इस चैनल पे CGL टियर 2 की GK GS की जितनी भी क्लासेस हो सकती हैं एग्ज़ाम तक, वो मैं कराने वाला हूं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल SSC बुक SB को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।